नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट पढ़ो ध्यान से। इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर। यार ये फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन है, और फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन के लिए मैंने एक बात बोली थी। मैंने बोला था कभी भी कोई भी फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन आए, हमेशा लेट द न्यूमरेटर बी एंड डिनोमिनेटर बी। ये वाली लाइन सभी को लिखना है, ये वाली लाइन सभी को लिखना है। हमने यहाँ पर लिखा लेट न्यूमरेटर बी x एंड डिनोमिनेटर बी y। न्यूमरेटर बेटा x है, डिनोमिनेटर हमारे पास y है, तो देन फ्रैक्शन कितना होगा फिर? शाबाश, फ्रैक्शन इज इक्वल्स टू x अपॉन y अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन में बोला गया कि इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, मतलब x अपॉन y लिखा हुआ है, इसके न्यूमरेटर में 1 ऐड कर दो एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, नीचे से 1 माइनस कर दो, तो हमारे पास फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू, फ्रैक्शन कितना हो रहा है? बात सभी को हजम हो रही है? सभी को बात हजम हो रही है ना? यहाँ नीचे बेटा कुछ भी नहीं है, सब इसका कोई नहीं होता, उसका सबका मालिक एक। आगे चलो, अब आगे देखो, हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे और इसको इससे। 1 का इससे करोगे तो डायरेक्ट वैल्यू लिख दूं, y माइनस 1 का उससे करोगे, इसकी मैंने डायरेक्ट वैल्यू लिख दी यहाँ पर। प्लस का y यहाँ आ जाएगा और प्लस का 1 यहाँ चले जाएगा, तो x माइनस वाई माइनस 1 और माइनस 1। तो हमारे पास आगे क्या होगा इसमें? अब x माइनस वाई इज इक्वल्स टू में और माइनस का 2। ये कौन सी इक्वेशन हो गई? फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अभी क्वेश्चन में हमने एक कंडीशन पढ़ी तो हमें एक ही इक्वेशन मिल पाई। क्वेश्चन को आगे पढ़ेंगे। अब आगे क्या लिखा है? इट बिकम्स, या इट का मतलब फ्रैक्शन है, ध्यान रखना, इट का मतलब क्या है? फ्रैक्शन है। तो ये बोला गया है कि इट बिकम्स, फ्रैक्शन जो है वो 1/2 हो जाएगा, लेकिन कब? इफ वी ओनली ऐड 1 टू द, मतलब हमारा ये जो फ्रैक्शन था ना, फ्रैक्शन x अपॉन वाई, अगर हम उसके डिनोमिनेटर में सिर्फ 1 ऐड कर दें, क्या ऐड करना है वो भी ध्यान रखना, सिर्फ डिनोमिनेटर की बात की है, तो फ्रैक्शन हमारा 1/2 हो जाएगा। कोई समस्या नहीं? आगे चलें, चलो। 2 का इससे मल्टीप्लाई, y प्लस 1 का 1 से मल्टीप्लाई, तो 2 का x से मल्टीप्लाई करोगे तो y प्लस 1 का 1 से किया तो y प्लस 1, फिर 2x, y यहाँ आ जाएगा तो माइनस का y और इज इक्वल्स टू में 1। ये हमारे पास कौन सी इक्वेशन हो गई? सेकंड। इन दोनों इक्वेशन को अब तुम खुद आग लगा सकते हो, ये सिखा दिया तुम लोगों को। दो क्वेश्चन में हमने सब कुछ एलिमिनेशन मेथड लगाना सीख लिया। इस क्वेश्चन की एक बार हेडिंग रीड करो, इसमें लिखा हुआ था फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस बाय एलिमिनेशन मेथड। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि आपको इसको किस मेथड से सॉल्व करना है? एलिमिनेशन से। लेकिन अगर क्वेश्चन पेपर में लिखकर नहीं आएगा तो फिर आपका मन है, आप किसी भी मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हो। समझ में आ गया ना? ठीक है। क्वेश्चन नंबर